प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोग को बताया था वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब बताए थे जो कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आज मैथ का क्लास 10th का 1.1 का क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्वेश्चन ऊपर में बाबू लिखा हुआ है। चलिए बच्चों, ऊपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हमने बता चुका है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को क्या है, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 है। ठीक है, हल करते हैं इसको। क्या करते हैं बच्चों? हल करते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 225 बड़ा है किससे? 135 से। ठीक, बड़े वाले को बीच में रखते हैं और छोटे वाले से भाग लगाते हैं। चलिए, छोटे वाले से भाग लगाते हैं। 2 बार में बच्चों बड़े आ जाता है तो 1 बार में ही लगाते हैं। 135, ठीक है। ये बच्चों 5 में से 5 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है? ये 2 है। कितना है? 3 है। 2 में से 3 जाएगा नहीं, इसलिए पैंचा ले लेंगे, तो ये 12 हो जाएगा। 9 3 12। ठीक है, 9 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये 1 बच गया था, 1 में से 1 जाएगा 0। चलिए, इसका कहानी ख़त्म हो गया। चलिए अब क्या करेंगे? इसको इधर लाएंगे। चलिए 135 हो गया, ये इसमें विभाग करते हैं। ठीक है, 2 बार में बच्चों ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 1 बार में लगाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 90। और 5 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 5 ही बचेगा। और 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। चलिए अब 90 को इधर करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस बच्चों तब तक चलेगा जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है, चलिए अब तो लग रहा है कि 0 आ जाएगा क्योंकि 90 आ गया। चलिए 90 हो गया। अब कितने बार में लगा? 45 दूना 90 होता है बच्चों, 45 दूना 90 होता है। तो चलिए 2 से लगा देते हैं। इसका कहानी यहीं पर समाप्त हो गया बच्चों। ये 0 आ गया, अब इसे छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। अब बच्चों एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। चलिए हो गया। पहला देखते हैं, इसका सूत्र जो होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R होता है। हालांकि इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। ए बालक क्यों रोए? ए बालक क्यों रोए, इसको क्या कह सकते हैं? A बराबर BQ प्लस R। तो चलिए बड़े वाले संख्या को A मानते हैं। बड़े वाले इस कंडीशन में, इस केस में, केस फर्स्ट में देखिए। ठीक है, हिंदी में इसको चरण 1 कहते हैं और इंग्लिश में इसको केस 1 कहते हैं। केस 1 में बड़े वाले संख्या देख लीजिए 225 है। 225 बराबर B का मान क्या है? 135 है, तो 135 दे देंगे। बीच में गुना का चिन्ह है। Q क्या है इस कंडीशन में? 1 है, तो 1 दे देंगे। R क्या है बच्चों? R क्या है? 90 है, तो 90 दे देंगे। ठीक है बच्चों, अब केस सेकेंड में चलते हैं। किस में चलते हैं? सेकेंड में चलते हैं। चलिए केस सेकेंड में बच्चों देख लीजिए कितना है? 135 है, 135 देंगे। उसके बाद बराबर है, बराबर देंगे। B देख लिए बच्चों 90 है, 90 दे देंगे। गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद देख लेते हैं Q क्या है? 1 है, तो 1 देंगे। प्लस का चिन्ह देंगे। प्लस का चिन्ह देने के बाद देख लेंगे शेषफल कितना है। शेषफल 45 है। चलिए बच्चों 45 दे दिए। फिर केस थर्ड के लिए, किसके लिए? थर्ड के लिए। चलिए केस थर्ड के लिए कितना हो गया? ये 90 हो गया। चलिए 90 आ गया। उसके बाद बराबर, और कितना है ये? B कितना है? 45 है। Q कितना है? 2 है। उसके बाद प्लस शेषफल कितना है? 0 है। चलिए 0 के ऊपर वाला आंसर होता है बच्चों। क्या होता है? 0 के ऊपर वाला आंसर होता है, नहीं तो जिससे पूरा भाग लगा वो होता है। चलिए इतना और इतना का HCF यहाँ पे लिख देते बच्चों। 135 और अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45। चलिए इसको लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, यही पढ़िएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर हालांकि इधर हट गए हैं तो आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए बच्चों
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 और 38 22 0। ठीक है बच्चों, तो हल करते हैं इसका बच्चों। चलिए हल, ठीक है, हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, 38 22 0 क्या है, बड़ा है किससे, 196 से। चलिए बच्चों इसका भी भाग करते हैं। बड़े वाले को बीच में रखते हैं बच्चों, बड़े वाले को बीच में रखते हैं और छोटे वाले से भाग लगाते हैं। चलिए भाग लगाते हैं। हालांकि बच्चों इसका जब आप लोग कीजिएगा ना तो ये इतने बार में एक बार में लग जाता है, 195 बार में एक बार में लग जाता है। ठीक है, ये लंबा प्रोसेस चल जाएगा, इसलिए 195 बार में आप इतना कर लीजिएगा। चलिए 195 बार में ये पूरा ख़त्म हो जाता है। क्या होता है बच्चों, 195 बार में पूरा ख़त्म हो जाता है। तो अब इसको हल किए हैं इस तरह से। अब इसको किस तरह से, किस फॉर्मेट में लिखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बच्चों ये लिखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है द्वारा। ठीक है, कितना है ये सूत्र आपको बार बार लिख देते हैं, a बराबर BQ प्लस R। ये BQ के बीच में गुना का चिन्ह रहता है बच्चों। ये सूत्र हो गया, क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। चलिए बड़ा वाला कितना होता है, ये कितना है, 38 22 0 बराबर, इधर देख लेते 196 गुना 195 है, उसके बाद प्लस R कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में ही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट केस में ही आ रहा है 0। कितने बार में लगा है, 196 बार में। चलिए इतना और इतना का, अतः क्या है, अतः 196 और 38 22 0 का HCF बच्चों कितना है, 196। तो यही आपका आंसर हो गया बच्चों। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम हट गए यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 867 और 255। ठीक है, तो हल करते हैं इसका बच्चों। चलिए हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 867 बड़ा है किससे, 255 से। ठीक है, बड़े वाले को बीच में रखते हैं, साइड वाले को, छोटे वाले को साइड में से भाग लगाते हैं। चलिए ये कितने बार में लगेगा बच्चों, ये कितने बार में लगेगा, ये 3 बार में लगेगा, क्योंकि 3 दूनी क्या होता है, लास्ट में 6 होता है, यहाँ 8 है ना, 3 बार में लगाइए। ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा, बाकी का 1 बच जाएगा। 5 तिया 15 1 16 हो जाएगा, बाकी का 1 बच जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 1 7 हो जाता है। चलिए बच्चों घटाते हैं इसको। ठीक है, घटाने के बाद 7 में से 5 जाएगा बच्चों, 2 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, और 8 में से 8 में से 7 जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलिए ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, 255 को इस भाग में लाते हैं। चलिए अब कितने बार में लगेगा, अब भी 2 बार में लगेगा। 200 है ना, 2 बार में लगेंगे तो 200 हो जाएगा, 2 से लगाते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए घटाइए, कितना हो जाएगा, घटाइए। 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि नहीं बच्चों 0 आ जाता है। चलिए जब तक नहीं 0 आएगा तब तक छोड़ना नहीं। चलिए 102 है ना, 102 डाल देते हैं। उसके बाद 2 बार में देखिए बच्चों 102 आ रहा है, चलिए 2 डाल देते हैं। 102 आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा अब लिखना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, पहले इसका सूत्र आपको बता देते हैं, ए बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये चलिए सूत्र को घेर दिए। चलिए अब क्या है, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 867 है, बराबर 867 के B क्या है, 255 हो गया। गुना का चिन्ह है, गुना देंगे। Q कितना है, 3 है, प्लस का चिन्ह है, प्लस देंगे। R कितना हो गया, 102 हो गया, 102। ये फर्स्ट केस के लिए था। क्या था बच्चों, फर्स्ट केस के लिए। अब सेकंड केस के लिए देखते हैं। सेकंड केस के लिए ये कितना है, 255। ठीक है, 255। उसके बाद क्या है, 102, गुना का चिन्ह 2 है ना, 2 डालेंगे, प्लस का चिन्ह, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। चलिए अब कितना है, 102 है ना, 102 देख लेते हैं।
102 डाल देंगे केस नंबर थर्ड में, केस नंबर थर्ड में 102 डाल के, चलिए 102 डाल दिए हैं। 51 गुना 2 प्लस आर कितना है 0 है, 0 के ऊपर वाला क्या होता है बच्चा आंसर होता है। चलिए इतना हो गया। अब लिखेंगे क्या, अतः कितना था बच्चों 867 और 255 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 51। ये लिखना बच्चों बहुत ज़रूरी है, यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्यार से देख लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं।